अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर फिजिक्स का गुलिस्तान बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। द बॉडी सॉल्यूशन द बॉडी ऑफ 5 kg मास। इसके बाद गिवन डाटा मास इज इक्वल टू 5 kg। मैंने आप लोगों को बताया था जब आप रीड कर रहे हो क्वेश्चन को, इसके साथ साथ जो गिवन डेटा है उसको नोट क्या करो। इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर्स। क्या रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर्स विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। विद द कांस्टेंट स्पीड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल्स फाइंड करना होगा तो क्वेश्चन मार्क। सो वी नो दैट, हमको मालूम है सेंटीपिटल का फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नाउ पुटिंग द given values in above equations. So FC is equal to 5 kg multi 10 meters। वेलोसिटी हमारे पास क्या था, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास क्या था 2 मीटर्स इज इक्वल टू 2 मीटर्स। अगर आप लोग kg यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, क्या आ जाएगा 100। ये तो 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। इसको इसके साथ कैंसिल करो, क्या बचेगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 50। 50 क्या है, इस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 50 0 5 5 25। सो फोर्स इज इक्वल टू, या सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। इसके बाद गिवन डेटा रीड करो। फाइंड द एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, जी हमको फाइंड करना होगा। क्या है, जी हमको फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द वीनस। अगर यहाँ पे वी लिखो वीनस का, इसका मतलब है वीनस द मास एंड रेडियस ऑफ द वीनस आर, मास एंड रेडियस आर गिवन। मास इज इक्वल टू 4.869 multiplied 10 raised की पावर 24 and radius is equal to 6.052 multiplied 10 raised की पावर 6। इसके बाद यही है। सो वी हमको ये मालूम है, सो वी नो दैट, अगर आप पेपर में लिख रहे हो वी नो दैट, हमको मालूम है जी इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ वीनस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ वीनस की स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू, जी हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई 10 raised की पावर -11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। So now putting the values, we get G is equal to 6.67 multiply 10 raised की पावर -11 और mass of the Venus is equal to 4.869 multiply 10 raised की पावर 24 divided by 6.052 की और स्क्वायर और मल्टीप्लाई 10 raised की पावर 6 की स्क्वायर।
अगर मैं आगे इसको सोल्व कराऊँ तो g इज इक्वल टू इसको 6.767 को 4.896 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारे पास 32.4763 मल्टीप्लाई ई 10 है, बेस बोथ आर सेम, पावर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 24 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6.052 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 की मल्टीप्लाई पावर 2 हो गया हमारे पास। सो नेक्स्ट को 32 मैं इसको राउंड अप करूँगा, 32 से राउंड अप करूँगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20 क्या बचा 13 बचा, माइनस 13 क्योंकि 24 प्लस 13 बचा, डिवाइडेड बाय इसको इसका मतलब है 6.52 इसको मल्टीप्लाई करो 36.62674 आ जाएगा। मैं इसको राउंड अप करके लिखता हूँ 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई को 12 हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ 32 डिवाइडेड बाय 36, ये नीचे डिनोमिनेटर में इसको मैं अगर नोमिनेटर में ले जाऊँ 13 से मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -12 आ जाएगा। नेक्स्ट g इज इक्वल टू आगे तो 32 डिवाइडेड बाय 36 और कितना बचा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 पॉजिटिव। अब 32 को 36 से डिवाइड करो 36 सो ये 32 है 36 है 36 इज ग्रेटर देन 32, सो हम क्या करते हैं g यहाँ पे 0 लगाएंगे 0.1, ये कितना हो गया हमारे पास 320 हो गया। 8 टाइम्स 2 8 8 कितना बचा है इसको माइनस करो 10 से 8 निकालो 2 ये 1 हो गया, इसके हैं 3 11 हो गया, 11 से 8 निकालो 3 बच गया, ये 2 है 2 से 2 0, फिर 32 हो गया, फिर मैंने 8 दफ़ा इसको दे दिया 3 2 8 8 फिर 32 बच गया। सो मैं इसको आंसर लूँगा g इज इक्वल टू 0.88 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1। सो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराऊँ सो 8 एक पॉइंट इसको मैंने यहाँ पे लाया, क्या हो गया 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1। अगर लेफ्ट साइड से पॉजिटिव में जा रहे हो तो 10 रेज़ की पावर क्या होगा -1, 1 से 1 कैंसल, g इज इक्वल टू 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू ऑफ v ऑन द वीनस ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है सॉल्यूशन के बाद मैंने आप लोगों को बताया गिवन डाटा। गिवन डेटा के बाद आप इसको रीड करो, रीड करने के साथ में जो गिवन डेटा हैं उसको नोट क्या करो। सो रेडियस ऑफ अ मेटल स्फीयर इज इक्वल टू क्या, रेडियस इज इक्वल टू 235 cm। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ v को कैलकुलेट करो, v इज फार्मूला इज गिवन, फार्मूला हमारा हमको गिवन है 4/3πr³। सो अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर। अब यहाँ पे देखते हैं तो फाई का वैल्यू क्या है, ये बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3.14 पाई का वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला को मैं पुट कर रहा हूँ। हमारे पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई, हमारे पास क्या है 3.14 है, और r का और 2.35 हमारे पास है, इसका क्या है क्यूब। चलो इसका मतलब है 2.3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चलो करते हैं 2.35 मल्टीप्लाई 2.35
5 5 25, 2 is carry, 5 3 15, 15 2 17, 1 is carry, 5 2 10 11, क्या आ गया 11। इसको क्लोज करो, 3 5 15, 1 is carry, और 3 3 9 9 1 10, 1 is carry, 3 2 6 1 7 1 7। इसके बाद इसको भी क्लोज करो, 2 × 5 10, 0 1 is carry, 3 क्या आ गया हमारे पास 6 and 7, क्या आ गया 4 5 5 और 12, 1 is carry, 2 15, 1 is carry, 5। कितने नंबर, 4 नंबर के बाद में 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, फिर 2.3 से इसको मल्टीप्लाई करा, 2.35 से इसको मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं, 5 5 25, 2 is carry, 5 2 10 12, 1 is carry, 5 2 10 10 11, 5 5 25 5 25 1 26, 2 is carry, 5 5 25 5 1 26। इसको क्लोज करो, 3 × 5 15, 1 is carry, 2 2 4 सॉरी 3 × 2 6 6 1 7 2 सॉरी 3 × 2 6 6 को लिखो, 3 × 5 15 15 लिखो, 1 is carry, 3 × 5 15 1 16। इसको क्लोज करो, 2 2 10, 2 × 5 10, 1 is carry, 2 × 2 4 4 1 5, 2 × 2 4 4 4, 2 × 5 10, 1 is carry, 2 × 10 11, 11 हमारे पास आ गया। चलो इसको देखते हैं, इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं, 5 7 8 17 12 12 5 17 17, 1 is carry, 10 15 16, 1 is carry, 8 8 1 is 9, 12 2 2 1 12 12 फाइन डैश। सो 3 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 / 3, हमारे पास 12 आ गया। मैं इसको एग्जिस्ट 3.14 राउंड ऑफ करके करता हूँ, 12 लेता हूँ। अगर 12 में लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 12। v इज इक्वल टू 4 × 12 52, हमारे पास 52 आ गया। 3.14 / 3। अब इसको आप खुद मल्टीप्लाई करो क्योंकि टाइम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो v इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 163.28 / 3। चलो इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। हमारे पास v इज इक्वल टू हमारे पास v है, v इज इक्वल टू चलो मैं एक साइड को करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो 163/2 / 3। एक फेयर 1 छोटा है 3 से, मैं इसका फेयर ले लूँगा। फेयर या 16 हो गया 5 टाइम्स, और 15 1 is carry, 13 4 टाइम इज़ 12, क्या बच गया 1, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 2 को नीचे ले आओ, 2 हो गया 12 4 टाइम्स 12, 8 को नीचे ले आओ, 8 नीचे आ गया, तो 2 टाइम्स 6, 2 इज़ रिमेनिंग, इतना काफ़ी है, मैं इतना लूँगा। सो 54.4 3 नंबर्स में लूँगा cm की पावर क्यूब। क्यों क्यूब आया, क्योंकि r का वैल्यू सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब है तो सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा। ये हमारा आंसर है। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया फिर मुझे पूछो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर Fx इज इक्वल टू 15 न्यूटन्स and Fy is equal to 12 newtons. Calculate the magnitude and direction of the given force. So मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप रीड करते हो उसका गिवन डेटा भी नोट किया करो। सो मैं आपको यहाँ को बताऊँगा, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू F 5 है हमारे पास, और Fy इज इक्वल टू 12 है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड करना है हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है मैग्नीट्यूड इज मॉड्यूलस इज इक्वल टू √fx² + fy²। तो
एक्स हमारे पास 5 है, एक्स वाई क्या है 12 है। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आएगा, और वाई की 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144। इसको ऐड करें 169 आ गया। 169 का अंडर रूट क्या है हमारे पास 13 है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 13 न्यूटन फोर्स, तो डायरेक्शन को हम पॉइंट करेंगे। हमको पता है डायरेक्शन 10 इज इक्वल टू एफ वाई एफ एक्स। ये 10 कैसा आया इसको, ये हमारे फोर्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट। सो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f इज इक्वल टू x cos थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। इस दोनों को डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा। एफ वाई और एफ एक्स हमारे पास आएगा, एफ एफ से कैंसिल होगा, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स यहाँ पे वाई। ठीक है, इस तरह अगर आप समझ नहीं रहे हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10 हमारे पास कैसे आया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई हमारे पास है एफ साइन थीटा। इसको इसके साथ डिवाइड करो क्या आ जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई हमारे पास क्या है एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कोस थीटा। इसको इसके साथ कैंसल, ये क्या आ जाएगा, इसका रेशो 10 के बराबर है। सो इसी तरह हमको इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सो 10 इज इक्वल टू एफ वाई, वाई हमारे पास 12 है और एक्स हमारे पास 5 है। इसका डिवाइड करो, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देखो। 10 इज इक्वल टू 2.4, 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ में डिवाइड में आ जाएगा 1 या 2.4 डिवाइडेड बाय 10। इसका मैंने इन्वर्स लिया, 10 नोमिनेटर में था, इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, 2.4 का इन्वर्स हो गया। 10 का इन्वर्स ले लो, 2.4 का 67.4 डिग्री इसका एंगल है हमारे पास। जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12 हमारे पास है, अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द गिवन डेटा v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। हमको मालूम है 72 किलो का मतलब है 1000 है हमारे पास, और इसके बाद डिवाइडेड बाय आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600। इसको इसके साथ कैंसिल करो, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 को 72 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36। 2 टाइम्स को कैंसिल करेगा 20 आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार if its mass including the passenger is 51,500 kilograms, the given data. So we know that the formula kinetic energy is equal to 1/2 mass v square, velocity का square. Now putting the given value we get 1/2 कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के हिसाब में लिखते हैं। मास हमारे पास क्या था 1500 और वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर्स 20, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैंने लिख लिया। 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400। सो 400 2 इस साथ कैंसिल होगा, 200 बच जाएगा। 200 को 1500 से मल्टीप्लाई करो, क्या हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1500 मल्टीप्लाई 200, 0 0 0 0 0 0 0 सारे ज़ीरो हैं तो ज़ीरो लिख लो। 0 EB 0 10 0 2 3 0 0 0 0 0 3। इसको ऐड करो,
क्या आ गया हमारे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया 325 जॉल। ये हमारा आंसर है।